Hello students, welcome back to the revision class of first lesson. Today we will discuss question number 4. Liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. आप जानते हो कि आइस वाटर पे फ्लोट करती है और आइस सॉलिड होती है और वाटर लिक्विड होता है। तो जनरली क्या होता है कि सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, तो इसलिए होना ये चाहिए कि आइस की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होनी चाहिए और ये इसके अंदर सिंक कर जाना चाहिए, बट ये फ्लोट करती है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी इससे लेस है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मोलिकुल्स इन द आइस फॉर्म। वाटर फॉर्म एंड आइस फॉर्म, इन दोनों के बीच यदि हम इंटरमोलिकुलर स्पेसिस की बात करें तो आप एक डायग्राम की हेल्प से इसको देख सकते हो। दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ आइस मॉलिक्यूल। आप देखोगे कि आइस में मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस ज्यादा है और इसीलिए ये लेस डेंस होता है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ये हल्की हो जाती है और वाटर पे फ्लोट करने लगती है। तो ये रीजन है। और वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। 4 डिग्री सेल्सियस से हायर टेम्परेचर पे भी और लोअर टेम्परेचर पे भी डेंसिटी वाटर की डिक्रीज हो जाती है। तो ये रीजन है। ये बनती कैसे है? जैसे ही हम टेम्परेचर डाउन करते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आता है तो ये मॉलिक्यूल ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाते हैं और ब्रेकअप होकर ये अरेंजमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ये अरेंजमेंट कंप्लीट होती है तो आइस बन जाती है। तो इट मीन्स आप शायद अब समझ गए होंगे कि आइस लेस डेंस क्यों होती है और क्यों फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल्स। टेम्परेचर को हम कई यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, कई सिस्टम में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको केल्विन में भी मेजर कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं, डिग्री फारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं। जो डॉक्टर थर्मोमीटर से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है वो डिग्री फारेनहाइट में भी मेजर करता है और डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करता है। बट हम साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए केल्विन का यूज करते हैं। तो हम इन तीनों टेम्परेचर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां आपको मेथड बताया गया है कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको केल्विन टेम्परेचर से 273 डिक्रीज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 300 से 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसी टाइप से 573 केल्विन को यदि आपने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इसमें से 273 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the physical state of water at 250 degree Celsius and 100 degree Celsius? इसको कंसीडर करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। आप अपने घर में ये एक्टिविटी कर सकते हो। तो करना क्या है, आपको इस तरह से एक कोई भी वेसल लेना है और उसके अंदर वाटर फिल कर लेना है और वाटर को हॉट करना स्टार्ट करना है और यहाँ इसमें एक थर्मोमीटर लगा देना जिससे हमें टेम्परेचर का पता चलता रहे। जैसे जैसे हम इसको हॉट करेंगे टेम्परेचर राइज होएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जब पहुंच जाएगा इसका तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। और ये तब तक इंक्रीज नहीं होएगा जब तक कि ये सारा वाटर
स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम 100 डिग्री सेल्सियस के बाद इसको हीट दे रहे हैं वो इसको वाटर को स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है। इट मीन्स जब फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस चेंज होती है तो उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इट मीन्स फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए एनर्जी की जो जरूरत पड़ रही है हमें, वो एनर्जी जा कहां रही है ये हमें देखना है। तो वो एनर्जी जाती है, जैसे हमने पीछे देखा था कि आइस के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कुछ अलग थी और वाटर के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कुछ अलग थी। इसका मतलब हर स्टेट में मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कुछ अलग होती है। तो उस अरेंजमेंट को गेन करने के लिए हमें पहले वाली अरेंजमेंट की बॉन्डिंग को ब्रेकअप करना पड़ेगा, तब सेकंड अरेंजमेंट मिलेगी हमें। तो ये जो बॉन्डिंग ब्रेकअप करने के लिए एनर्जी यूज होती है, दैट एनर्जी यहां पे फिजिकल स्टेट को चेंज करने में यूज हो रही है और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो ये था कि टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं कि अब टेम्परेचर चेंज कब होगा, जब ये कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर हम स्टीम को यदि हॉट करेंगे तब इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, 101, 102, 103 इस तरह से। तो इट मीन्स अगर 100 से ज्यादा टेम्परेचर है तो इसका मतलब किस फॉर्म में होगा कंप्लीटली वाटर, स्टीम की फॉर्म में होगा। और 100 डिग्री सेल्सियस है यदि टेम्परेचर तो दोनों स्टेट में मिलेगा, कुछ यहाँ पे वाटर होगा और कुछ इसके ऊपर यहाँ पे स्टीम होगी। तो स्टीम को गैसियस फॉर्म कहते हैं, तो गैस फॉर्म में भी होगा प्लस लिक्विड फॉर्म में भी होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। और अबोव 100 डिग्री सेल्सियस ये केवल गैस में होगा। और जब इस टेम्परेचर को फिर डाउन करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होना स्टार्ट हो जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होगी और वाटर भी होगा। तो इसका मतलब सॉलिड फॉर्म में भी होगा और लिक्विड फॉर्म में भी होगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस से डाउन टेम्परेचर चला जाएगा तो सारा का सारा वाटर आइस में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे, यदि कम टेम्परेचर की हम बात करें तो वहां पे कंप्लीटली ये आइस फॉर्म में होगा। तो अब आप समझ गए हो कि शायद कि 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की क्या स्टेट होगी, गैस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से अबोव है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस एंड वाटर दोनों फॉर्म में होगा, सॉरी स्टीम एंड वाटर दोनों फॉर्म में होगा। इसका मतलब गैसियस फॉर्म में भी होगा और ये लिक्विड फॉर्म में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये मैं आपको समझा चुका हूं अभी ऊपर कि चेंज ऑफ स्टेट होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि बॉन्डिंग को ब्रेकअप करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी हम हीट एनर्जी की फॉर्म में दे रहे होते हैं। वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जितनी भी एनर्जी है वो बॉन्डिंग ब्रेकअप करने के लिए यूज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक गैस, सॉरी एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होती हैं उनको लिक्विड फॉर्म में लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमें एक तो उनका टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा और एक उन पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम उनके इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग को कम कर पाएं और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये आपको लर्न करने क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।